रू और ब्रूनो की मुहिम्मात। एक खूबसूरत गांव में जो हरी भरी पहाड़ियों और सब्ज मैदानों के दरमियान वाक़ था, एक प्यारा सा लड़का यारेओ और उसका महबूब कुत्ता ब्रूनो रहते थे। यारेओ एक खुश मिजाज तजस्सुस से भरपूर लड़का था जिसकी आंखें चमकती थीं और दिल मोहब्बत से भर गया था। ब्रूनो इसका वफादार साथी एक खुश मिजाज और खेल कूद से भरपूर गोल्डन रिट्रीवर था जिसकी नर्म सुनहरी खाल और हमेशा हिलती हुई दम थी। ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे और उनका रिश्ता गांव वालों के लिए भी वाज़ेह था। यारेओ के गांव में सब कुछ एक कहानी की तरह था। घरों की छतें टीन के थीं और बागात रंगीन फूलों से भरे हुए थे। गांव के चारों तरफ घने जंगलात और वसी मैदान थे जहां गांव वाले अपने मवेशी चरा रहे थे। एक नर्म सी नदी गांव के बीच से गुजर रही थी जिसके पानी में सूरज की रोशनी में चमक आती थी और ये बच्चों के खेलने और गांव वालों के मिलने की जगह थी। हर सुबह यारेओ अपने कमरे में नर्म धूप के साथ जागता जो खिड़की से आ रही होती। ब्रूनो जो यारेओ के बिस्तर के पांव पर सोता था फौरन जाग जाता जब वो महसूस करता कि यारेओ बेदार हो रहा है। वो बिस्तर पर छलांग लगा देता, अपनी गीली नाक से यारेओ का चेहरा चाटता और उसकी दम खुशी से तेज तेज हिलती रहती। यारेओ हंसता और ब्रूनो को हंस कर धकेल देता, इसके दिल में अपने पालतू दोस्त के लिए मोहब्बत भरी हुई होती। उनका दिन एक दिल को बहा देने वाले नाश्ता के साथ शुरू होता जो यारेओ की माँ तैयार करती थीं और उन्हें एक छोटी सी नाश्ता पैक कर देती थी। जब वो तैयार हो जाते तो यारेओ और ब्रूनो अपनी रोज़ाना की मुहिम्मात पर निकल पड़ते। उनके दिलों में एडवेंचर की उम्मीद होती। गांव उनका खेल का मैदान था और अर्ध गिर्द के जंगलात और मैदान उनकी सल्तनत थे। यारेओ और ब्रूनो घंटों गांव की हर जगह को खोजते, छुपे रास्ते, खुफिया बागात और पुरअसरार गारों को दरियाफ्त करते। गांव वाले अक्सर मुस्करा कर उन्हें देखते जब वो खेतों में दौड़ते। ब्रूनो यारेओ के पीछे भागता। इसके बरक्स एक खास सुबह जब वो जंगल में घूम रहे थे, यारेओ ने कुछ गैर मामूली देखा। एक तंग झाड़ियों से भरा हुआ रास्ता जो कि मुश्किल से नजर आता था, इसकी नज़र में आया। ये रास्ता नया था और उसकी तजस्सुस फौरन बढ़ गई। चुल्लू ब्रूनो, यारेओ ने जोश के साथ कहा, देखते हैं ये कहाँ जाता है। ब्रूनो ने भी खुशी से भौंक दिया और दोनों इस छुपे रास्ते पर चलने लगे, झाड़ियों को पीछे धकेलते हुए। रास्ता जंगल के अंदर गहराई में जाता, दरख्त बड़े और हवा ठंडी होती गई जैसे वो आगे बढ़ते। यारेओ का दिल जोश और खुरूश से धड़क रहा था। इसे नए मकामात दरियाफ्त करना पसंद था और रास्ते के इख्तिताम पर कुछ जादुई पाने का ख्याल इसे मजीद तेज कर देता था। काफी देर चलने के बाद रास्ता अचानक एक छोटे से खिले मैदान में खिल गया। मैदान के वस्त में एक खूबसूरत शफाफ नदी थी जो सूरज की रोशनी में चमकती थी। पानी इतना साफ था कि यारेओ नीचे की तरफ मौजूद हमवार पत्थर और छोटी मछलियां देख सकता था। यह हैरत अंगेज है, यारेओ ने हैरत से कहा। ब्रूनो खुशी से भौंक उठा, नदी के किनारे जाकर पानी में छलांग लगा दी। वो पानी में खेला, इसकी दम खुशी से हिलती रही जबकि यारेओ हंसता हुआ इसके खेल को देखता रहा। यारेओ ने अपने जूते उतारे और ठंडे ताज़ा पानी में अपने पाँव डुबो दिए। ये एहसास शानदार था और जल्द ही वो नदी में घुटने तक जा पहुंचा, पानी से छपिक्के मारते हुए और ब्रूनो के साथ खेलते हुए। दोनों घंटों तक खेलते रहे, चमकदार पत्थर जमा करते और नर्म घास पर आराम करते। खेलते खेलते यारेओ ने पानी के नीचे एक चमकती हुई चीज़ देखी। वो बड़ी चट्टान के करीब जाकर इस चीज़ को देखने लगा और एक खूबसूरत हमवार पत्थर मिला जिसका गहरा नीला रंग था जो किसी और पत्थर से मुख्तलिफ था। इसने इसे उठाया और उसकी खूबसूरती पर हैरान रह गया। ये पत्थर खास होना चाहिए ब्रूनो, यारेओ ने कहा पत्थर को रोशनी में देखते हुए। शायद इसमें कोई जादू है। ब्रूनो ने भी खुशी से भौंक दिया और उसकी आंखें चमक अलिफॉट है। यारेओ ने पत्थर को अपनी जेब में रख लिया, इसे अपने सफ़र की यादगार समझते हुए। वो नदी के किनारे खेलना जारी रहे जब तक सूरज आसमान में कम नहीं हो गया और गोल्डन रोशनी से खिले मैदान को चमका दिया। जब वो गांव वापस आए तो सूरज गुरूब हो रहा था। आसमान सुनहरी, गुलाबी और अर्गवानी रंगों से सजा हुआ था। गांव नर्म गर्म रोशनी में गर्क था और हवा में खुलते फूलों की खुशबू बखेरी हुई थी। यारेओ की माँ दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जैसे वो दोनों वापस आए। आज तुम्हारी मुहिम कैसी रही? इसने मोहब्बत से पूछा। सबसे बेहतरीन, यारेओ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया।
इसने नीला पत्थर निकाला और अपनी माँ को दिखाया। देखो ये क्या मिला, क्या खूबसूरत है। एरेओ की माँ ने पत्थर को हैरत से देखा और कहा, यह बहुत खूबसूरत है एरेओ, ये एक खास पत्थर है, तुम्हें इसे महफूज रखना चाहिए। रात के खाने के बाद एरेओ और ब्रूनो आग के पास एक साथ सिमट कर बैठ गए, जैसे वो हर शाम करते थे। आग की गर्मी और ब्रूनो की नरम खाल का आराम एरेओ को बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही वो नींद की आगोश में चले गए, उनके ख्यालात दिन की मुहिम्मात और जादुई नदी से भरे हुए थे। इस रात एरेओ ने सबसे शानदार ख्वाब देखा। इसने ख्वाब में देखा कि नीला पत्थर वाकई जादुई है। ख्वाब में पत्थर नर्म नीली रोशनी से चमकता था, और जब एरेओ ने इसे अपने हाथ में लिया तो इसे ब्रूनो की भूख और ख्यालात समझने की ताकत मिल गई। दोनों ने अपने दिन बातें करते और हंसते हुए गुजारे, गांव और उसके आसपास की दुनिया में अपनी मुहिम्मात जारी रखी। जब एरेओ अगली सुबह उठा तो ख्वाब अभी तक ताज़ा था। इसने मुस्कुराते हुए जेब में हाथ डाला और नीला पत्थर महसूस किया। चाहे वो वाकई जादुई हो या नहीं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता था। एरेओ के लिए ये अपने बेहतरीन दोस्त ब्रूनो के साथ गुजारे गए शानदार दिन की याद दहानी थी। और इस तरह हर दिन गांव में एरेओ और ब्रूनो के लिए नई मुहिम्मात लेकर आया। वो दोनों मिलकर अपने अर्द गिर्द की दुनिया को खोजते, नई हैरत अंगेज चीज़ें दरियाफ्त करते और यादें बनाते जो जिंदगी भर साथ रहती। उनका रिश्ता दिन बदन मजबूत होता गया, और गांव वाले अक्सर कहते थे कि एरेओ और ब्रूनो की दोस्ती वाकई खास थी, एक दोस्ती जो गांव को थोड़ा ज्यादा जादुई बना देती थी।